संघानां प्रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ वाणी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति यद्वद्वान्तत्समीश्वरम् बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमारोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते सीतारामगुणकामं पुण्यारण्यं वन्दे फ्रीज हो गया लगता है वन्दे विशुद्धवल्लभां मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यद्वद्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यदाः केतमहादपर्वमेकमेव वै भवामोदे तदीदशावनः वदेऽहं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं पुराणनिगमागमसम्मदं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करमुवनुग्रह सोई बुद्धिराशि सुभगुण सदन मोक होय वाचाल पंकुचन गिरिवर गहन जासु कृपासु दयाल नमो सकल कल्मल नील सरोरुह श्याम तरुणारुण वारिजनयन करकुसुम मौरधाम सदा क्षीरसागर शयन कुन्द इंदु समदेह उमारमण करुणारमण जाहि दीन परमेह करो कृपामरतनमय बंधु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु भजन रवि कर निकर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय नमः पार्वती पदे हर हर महादेव मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी धर्मति बिरति जोगति ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना जाते बेगी द्रवहु में भाई सो मम भगति भगत सुखदाई सो तुम तंद्र अवलंबन आना देयाधीन ज्ञान विज्ञान भगदितात अनुपम सुख मूलम मिलई जो संत होई अनुकूला भगति के साधन कहूँ बखानी सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति रीति एहि कर फल पुनि विषय विरागा तब मम धर्म उपज अनुरागा श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाहि मम लीलारति अति मन माहि संत चरण पंकज अति प्रेमा मन क्रम वचन भजन देनेमा गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कह जाहि दृढ़ सेवा। मनोज तुम बोलो अभी। Okay. मम संत चरण पंकज अति प्रेमा मन क्रम वचन भजन नेमा गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा
काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। वचन कर्म मन मोरि गति, भजनु करहि निज काम। तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहाँ से शुरू करना है भाई? सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तेहि अधीन ज्ञान विज्ञान। तेहि अधीन ज्ञान विज्ञान। अखंडानंद जी कहते हैं इसका अर्थ है कि पहले, सुनाई दे रहा है ना? सुनाई दे रहा है? हाँ जी हाँ जी। हाँ। It is breaking sometimes, Swami ji का phone. Today we have to just go with that because it is the big desktop which is working and I forgot to bring my laptop. So just bear with it. We can manage. हाँ, इसका अर्थ है कि पहले भक्ति होगी, उपासना होने से ज्ञान और विज्ञान की प्राप्ति होगी। तो तेहि अधीन ज्ञान विज्ञान, मतलब भक्ति के अधीन है ज्ञान और विज्ञान। भगति तात अनुपम सुख मूला। अखंडानंद जी कहते हैं भाई लक्ष्मण, यह जो भक्ति है वह अनुपम सुख का कारण है। असल में you can't hear? You can't hear? Can't hear anything. Can't hear anything? Wi-Fi is playing up. You can put on 5G. थोड़ा सा स्वामी जी का ऐसा करो नेटवर्क ना। वो थोड़ा सा रितेश अपना latency आ रहा है। हॉटस्पॉट पे डाल Hotspot दें। पे सुनो डाल दो। मुनि, और मोबाइल पे कनेक्ट कर दो ना Zoom so that my microphone goes on mobile and put this on mute. No, microphone is fine. एक मिनट, just he's trying something. I'm out of my comfort zone today. Everything is automatic. Can you hear me now clear? Can you hear me now? Otherwise, we can turn on the phone and you can mute Yeah, that's what I'm saying. Mute. There's a and mute then button put it on on it. phone and it would be better. Okay. This is a beautiful. क्या चीज? पापा सुनाई का phone सुनाई भी दे रहा है connect नहीं कर दे दो? रहा है? Yeah, just put it on phone. That would, and just mute this desktop. Can you hear कुटी? तो कागज दे वो देना नीचे। हाँ जी स्वामी जी। तो अभी ब्रेक नहीं हो रहा है? Yeah, okay. नहीं अभी ब्रेक नहीं हो रहा है? नहीं Oh, okay. नहीं। ओके। भगति तात अनुपम सुख मूला। भाई लक्ष्मण, यह जो भक्ति है यह अनुपम सुख का कारण है। असल में सुख होता ही वहाँ है जहाँ प्रेम होता है। जिससे प्रेम होता है उसकी किसी बात से, उसकी किसी क्रिया से, उसकी किसी वस्तु से, उसके शरीर से, उसके नाम से, उसकी याद से दुख नहीं होता, सुख होता है। यह प्रेम का लक्षण है कि अगर अपना प्रियतम गला भी काटे तो मजा आवे, यदि अपना प्रियतम चपत भी लगावे तो उसमें सुख आवे, क्योंकि अपना प्रियतम इतना मीठा है कि उससे जो कुछ मिलता है वह सुख ही सुख होता है। हे तात, यह भक्ति अनुपम सुख का कारण है। सो वसंती, क्या हो गया? मैं करते रह जाता हूँ। वसंती ही प्रेमना गुणः न वस्तुनि। भारवी ने कहा कि संसार में जितने गुण हैं वे प्रेम में निवास करते हैं और जितने दोष हैं वे सब द्वेष में निवास करते हैं। जिसमें दोष दिखे समझना कि उससे हमारा द्वेष है, और जिसमें गुण दिखे उससे समझना कि हमारा प्रेम है। क्या हो गया? यहाँ पे ना जैसे यहाँ पे दिखा देता है कि जैसे आपके इसको अच्छा वॉल्यूम देना है इस पे। तो स्वामी जी का जो आ रहा था वो सिर्फ एक आ रहा पापा था। जी एक सेकंड वॉल्यूम देखो ना, मैंने म्यूट कर दिया उसको। अब ठीक है? अच्छा मुझे लगा अभी ठीक mute है? करना था। अभी तीनों के तीनों आ रहे हैं। हाँ जी इसको अच्छा, क्या हो गया था? ये इसको unmute करना।
सुनो उसको Actually, म्यूट कर दो most of उसको the म्यूट कर दो। ओके बंद कर दो अभी। हाँ बंद कर दो, नहीं तो वो एको करता है। हाँ, नहीं, मैं सोच रहा था ये वाला यहाँ ओके डाल फिर से शुरू कर रहे हैं। भगति तात अनुपम सुख मूला, भाई लक्ष्मण यह जो भक्ति है यह अनुपम सुख का कारण है। उसको बंद कर दो नहीं तो एको करेगा। वही लीव कर रही हूँ, लीव लीव कर कर दिया जी। असल में सुख होता ही वहाँ है जहाँ प्रेम होता है। जिसमें प्रेम होता है उसकी किसी बात से, उसकी किसी क्रिया से, उसकी किसी वस्तु से, उसके शरीर से, उसके नाम से, उसकी याद से दुख नहीं होता, सुख होता है। यह प्रेम का लक्षण है कि अगर अपना प्रियतम गला भी काटे तो मजा आवे, यदि अपना प्रियतम चपत भी लगावे तो उसमें सुख आवे, क्योंकि अपना प्रियतम इतना मीठा है कि उससे जो कुछ मिलता है वह सुख ही सुख होता है। हे तात, यह भक्ति अनुपम सुख का कारण है। वसंती ही प्रेमना गुणा न वस्तुनि। भारवी ने कहा है कि इस संसार में जितने गुण हैं वे प्रेम में निवास करते हैं और जितने दोष हैं वे सब द्वेष में निवास करते हैं। जिसमें दोष दिखे समझना कि उससे हमारा द्वेष है, जिसमें गुण दिखे उससे समझना कि हमारा प्रेम है। जिसको राग और द्वेष नहीं होता उसको सब जगह ब्रह्म दिखाई दे पड़ता है, न गुण दिखता है और न तो दोष दिखता है। प्रेम का लक्षण ही है गुण दिखाई पड़ना। एंड पुटी यू अंडरस्टूड? You understood? Yeah, More or I less. can explain one thing. Yeah. In simple line it is that wherever there is love, love is the root from where Gyan and Vigyan come. First thing he told. Huh? And then second thing is saying that if we see good qualities in a person, that means we love that person. If we find faults in a person, which means we don't like, we have hatred or dislike towards the person, that is the general principle. Yeah. So that's what he is telling here. And if you love someone, that means whether even if they cut your throat, still you will love him because you don't mind being killed by that person. Because you love him as he or she is or as Bhagwan is. फिर इधर बोलते हैं मिलई जो संत होई अनुकूला। अब यह भक्ति कहाँ मिले? बोले यह तो जिसके खजाने में होगी वह देगा। सही बात है, जिसके पास होगी। अगर मेरे पास $5 तो मैं $5 दे सकता हूँ। अब अम्मा ने हमको खाने को बुलाया क्योंकि है खाना इसलिए मिल रहा है। अब इनके पास लैपटॉप था तो इन्होंने डेस्कटॉप दे दिया हमें, लैपटॉप नहीं दिया। तो उसी तरह से जिसके पास जो है उतना ही वो दे सकता है। तो कौन देगा भक्ति? जिसके पास भरपूर वो प्रेममय हो, भक्तिमय हो। तो यहाँ पे अभी बोलते हैं कि बोले यह तो जिसके खजाने में होगी वह देगा। बोले भगवान से ही ले लो। बोले भगवान क्या देंगे? वे तो स्वयं भक्ति पाने के लिए इधर उधर डोलते फिरते हैं कि थोड़ी शबरी से ले आवे, थोड़ी सुतीक्ष्ण से ले आवे। वे तो स्वयं भक्ति का नैवेद्य लेने के लिए इधर उधर ढूंढते फिरते हैं। देखो भाव देखो। नहीं, भगवान के पास भी नहीं है भक्ति। भगवान भी इधर उधर भी मांगते जा रहे हैं कि मेरे को भक्ति दे दो। फिर बोलते हैं कि वे भक्ति के याचक हैं। वे क्या देंगे? याचक मीन्स ही इज ऑल्सो आस्किंग फॉर डिवोशन। हाउ कैन भगवान गिव अस भक्ति? ही विल नॉट। तो आगे बोलते हैं वे क्या देंगे? अरे जिनके पास होगी वे देंगे। किनके पास होती है भक्ति? कि जो संत होई अनुकूला। जिस किनारे पर हम हैं उसी किनारे पर अगर संत होवें, माने जमुना जी के जिस किनारे पर संत रहते हैं उस किनारे पर अगर हम पहुंच जाएं, अनुकूला, कूल माने तट, अगर हम संत के पास हो जाएं और उनकी अनुकूलता हमें प्राप्त हो जाए तो भक्ति प्राप्त हो सकती है। See, so even God cannot give us. So Mahatma. Even God cannot give us bhakti. Who can give us bhakti? Santa. Because they are also like us. They also have a body like us. They are not like God. They are born from a mother, and therefore
दे आर द वंस हु इंस्टिल, उनके साथ में रहने से, उनके वचन सुनने से, उनसे सत्संग करने से हमारे अंदर भी भक्ति बढ़ जाती है। अब जैसे कभी हमने कोई शास्त्र पर्टिकुलर कुछ पढ़ा ना हो, अगर जो पढ़ाने वाला है, जो संत जिनके पास हैं, और वो रामायण पढ़ा रहे हो या अवधूत गीता पढ़ा रहे हो या योग वशिष्ठ, दे आर टीचिंग अस, द डिवोशन विद विच दे टीच, the surrender with which they teach, it catches on to you, you latch on to it, and you also feel the कृतकृत्यता कि भाई क्या मजा आ गया, एकदम आनंद आ गया। अब वो भगवान तो आके करते नहीं संत ही करते हैं, रिसीवर है वो तो। हाँ जी। तो यहाँ पे फिर बोलते हैं, हाँ कुछ बोले आप, डिड यू से समथिंग? नहीं नहीं no. हाँ, तो इन दैट वे भक्ति की साधन कहूँ बखानी, भक्ति कैसे मिलेगी इसके साधन बताता हूँ। अब अखंडानंद जी इसके साधन मतलब वो तो चौपाई में ही है, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, क्योंकि यह प्रेम का पंथ बड़ा सुगम है, भक्ति का मार्ग बड़ा सुगम है। चेतो अव्यक्त चेतसाम, भक्ति तो ब्रह्म को छू छू कर होती है, ब्रह्म स्पर्शात्मिका है, भक्ति में ब्रह्म आकार दिल को गुदगुदा देता है, तब भक्ति होती है। यह पंथ बड़ा सुगम है और इसको प्राणी कैसे पावे वह साधन बताता हूँ। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, पहला अष्टक। हाँ और तुम मनोज को तो बचपन से ही ये वाली लाइन फिक्स हो जाती है उसके ऊपर। हाँ, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, रोज मंदिर भागता था ये, शाम को मम्मी डांटती थी। पहली बात यह है कि ब्राह्मण के चरणों में अत्यंत प्रेम होवे। अब यहाँ पे तुम ब्राह्मण ले लो, पर ब्राह्मण आजकल के ब्राह्मण नहीं, जो दारू पीते हैं, मीट खाते हैं, सत्संग नहीं करते, भगवान की पूजा नहीं करते, सिर्फ नाम के ब्राह्मण हैं, जनेऊ पहनते हैं लेकिन गायत्री मंत्र का जप नहीं करते। तो ऐसे ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहे हैं हम। ब्राह्मण उसको बोल रहे हैं ब्रह्मचरति, जो ब्रह्म के बारे में निरंतर चिंतन करता है, उसको ब्राह्मण बोलते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि कहाँ गए, बोले हाँ, ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रेम होवे। कई लोग कहते हैं कि कर्म से सद्गुण से ब्राह्मण होता है। बोले जो कर्म और सद्गुण से ब्राह्मण है सो तो संत है। अगर दोनों चीजें चाहिए किसी में तो वो तो संत ही है, कर्म से भी और सद्गुण से भी। नहीं तो बाकी लोग तो सिर्फ प्रयास ही कर रहे हैं। किसी में कोई कर्म कर रहा है लेकिन गुण नहीं है, किसी में गुण है तो कर्म नहीं कर रहा है। और दोनों का मिश्रण परिपूर्ण कहाँ पे मिलता है? संत में मिलता है। तो कहते हैं कि वह तो संत है जो सद्गुण से, देवी संपत्ति से और धर्मानुष्ठान से युक्त है, सो ही अगर ब्राह्मण हो तो वह तो संत है। वह कोई ब्राह्मण थोड़े ही है। तो ब्राह्मण पैदा हुआ हो लेकिन जिसमें ये दोनों भरपूर मात्रा में मिलते हैं वो तो संत हो गया। तो वो तो फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चतुर्वर्ण से ऊपर निकल गया ना। फिर वो ब्राह्मण थोड़े ही है। देखो, संत के मिलने की दो रीति है। भगवान ने पहले कहा कि भक्ति कब मिलेगी, कि जब संत अनुकूल हो, तब संत मिलने की दो रीति है। एक तो भगवान कृपा करके संत को मिलाएं। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। भगवान की कृपा नहीं होगी तो संत नहीं मिलेंगे। अब यह भगवान के हाथ में गई बात। अब मिलावेंगे तब मिलेगा। तो हम क्या करें? टंडन गोपाल बैठे रहें उंगलियां घुमाते हुए? नहीं, बोले तुम्हारे करने की भी चीज है। तो क्या बोलते हैं? पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। पुण्य करो संत मिलेंगे। पुण्य करो मतलब क्या? पुण्य करो मतलब सिर्फ दान धर्म नहीं, भगवान का नाम लो फटाफट। कलयुग में भगवान का नाम लो और जहां तुम परिपक्व हो गए वहां अपने आप तुम्हारे जीवन में संतों का मैं तो जब मैं ये लाइन जब मैं बोलता हूँ
मैं तब मेलबर्न में जब मैं था आश्रम जाने के पहले, मेरे को इतने ताओइस्ट, बुद्धिस्ट, हरे कृष्णा के और सिद्ध योग के और गुरु माँ और उनके जो भाई थे, क्या नाम है उनका, नित्यानंद जी, सब के सब ने इतना बौछार किया, लेकिन मैंने भगवान का नाम तो लेता था, लेकिन मैंने उनको एक चिट्ठी डाल के रखी थी कि मेरे को फंसाना मत, मेरे को ऐसा गुरु देना जो मेरे को कोई फंसाए ना। और फिर घूमते 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 यानी पिछले 22-25 साल में, 25-30 साल में इतने संतों ने हमको दर्शन दिया, है। और यही नहीं कि उन्होंने दर्शन दिया है, अगर हमको कहीं पता चलता है तो हम भी वहां पहुंच जाते हैं उनको मिलने के लिए, पर मिलना भी तो चाहिए। पर वो क्यों हमारे जीवन में क्यों आता है, बाकियों के जीवन में क्यों नहीं आया? कि भाई भगवान का नाम लो, और जैसे जैसे भगवान के नाम लेने से क्या होता है, अपना अंतःकरण शुद्ध होता है। पहले बताया था ना इन्होंने पिछली क्लास में। तो यहाँ बोलते हैं भगवान, हाँ, तो तुम्हारे करने की भी चीज है, पुण्य करो संत मिलेंगे। बोले पुण्य कहाँ से मिलेगा? कि पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। यह हो गया पुण्य। ब्राह्मण के पास जाओ, क्योंकि सेठों के पास संत जाते हैं तो चंदा करने के लिए जाते हैं, तो सच्चे हैं कि झूठे हैं इसका पता ही क्या चले। और ब्राह्मणों के घर में जाते हैं तो और ब्राह्मणों के घर में जो जाते हैं वे चंदा करने के लिए नहीं जाते हैं, उनके घर में तो रोटी मात्र लेने के लिए जाते हैं। और ब्राह्मण विद्वान भी होते हैं, विज्ञान और विरक्त संत का पता मिलेगा तो ब्राह्मण से मिलेगा। इसलिए प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, ब्राह्मणों से संबंध बनाए रखो और निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, वैदिक रीति से अपने अपने धर्म का पालन करो। क्योंकि यदि वेद में श्रद्धा नहीं होगी, वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होगी, तो वेदांत समझ में नहीं आवेगा। अब फिर उस बात को दोहराते हैं कि धर्म से विरति, धर्म से वैराग्य होता है। तो यही कर फल पुनि विषय विरागा। श्रुति की रीति से अपने अपने कर्मानुष्ठान का फल क्या हुआ कि संसार के विषयों में वैराग्य। जब हम अपने अपने कर्म करते हैं, जहाँ पे हमको जीवन में भगवान ने रखा है या नेचर ने रखा है, अगर हम वो कर्म करते हैं बिना किसी कंप्लेन के, आजकल के बच्चे कैसे कहते हैं, आई लाइक व्हाट आई डू, बट करना क्या चाहिए? यू डू व्हाट इज राइट, नॉट लाइक व्हाट यू डू, यू डू व्हाट यू लाइक, यू शुड डू व्हाट इज राइट। जब जहाँ राइट की बात आ गई वो धर्म हो गया। तो ऐसे जो, क्योंकि हर बार जो राइट होता है वो अच्छा ना हो, अच्छा हो ऐसे तो जरूरत नहीं है, पर उस पाथ पे हम चलें, उस गति पे, उसमें हम उस रास्ते पे चलें तो अपना शुद्धिकरण हो जाता है। तो यहाँ बोलते हैं कि वैराग्य होता है। श्रुति रीति अपने आप अपने कर्मानुष्ठान का फल क्या हुआ कि संसार के विषयों में वैराग्य। और भागवत धर्म में अनुराग होता है, माने भक्ति में अनुराग होता है। तब साधन रूपी श्रवणादि जो 9 प्रकार की भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः अर्चनम वंदनम पाद्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये दृढ़ हो जाती हैं। अथवा प्रथम भगति संतन कर संगा, भगवान बताने वाले हैं तो यहाँ भागवत वाली श्रवणादि जो नवदा भक्ति है उसको ले लिया, यह वह दृढ़ भक्ति हो जाती है। उड़िया भाषा में एक दाड्या भक्ति नाम का ग्रंथ है। भक्ति दृढ़ कैसे हो कि श्रवण करो, चिंतन करो, स्मरण करो, पाद सेवन करो, अर्चनम चंदनम वंदनम सख्यम कर्म करने से, माने भागवत संबंधी जो पूजा है, उपासना है, वह करने से भक्ति दृढ़ होती है। तब इसके बाद क्या होता है कि मम लीला रति अति मन माही, तब मेरी लीला अति रति हो जाती है। उसके बाद अब संत चरण पंकज अति प्रेमा,
जब नवदा भक्ति दृढ़ हो गई और भगवान की लीला में प्रेम हुआ, तब भगवान की लीला में प्रेम होगा तो संत प्रेम हो जाएगा। ये कनेक्शन पूरा सीक्वेंस चल रहा है अभी। हाँ जी। पिछली बार भी एक सीक्वेंस बताया था, प्रेम प्रेम से ये सब निकल रहा है कि संत चरण पंकज अति प्रेमा, जब नवदा भक्ति दृढ़ हो गई और भगवान की लीला में प्रेम हुआ, तब भगवान की लीला में प्रेम होगा तो संत से प्रेम हो जाएगा। क्यों? देखो, लोग समझते हैं कि एकांत में बैठकर ध्यान करते हैं तो सातवें आसमान में पहुंच गए। यह झूठा ही अभिमान होता है। एकांत में बैठकर या तो मन सो जाता है, लय हो जाता है, या तो मनोराज्य होने लग जाता है, या जो कुछ थोड़ी बहुत चमक मन में मालूम पड़ती है वह मन की चमक है, उसी को ईश्वर मान लेते हैं। असली ईश्वर का दर्शन नहीं होता है ऐसे। जब लीला में प्रीति होगी तो लीला सुनने की रुचि होगी और तब संत के पास जाना ही पड़ेगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, जिससे भगवान की लीला सुनने को मिलती है उसके चरण कमल में अवश्य प्रेम होगा। ऐसे हम जब हम आश्रम में पढ़ रहे थे, एक 60 साल के एक जेंटलमैन, वो भी ब्रह्मचारी बन के आए थे, पर उन्होंने कुछ ध्यान किया था, योग किया था, काफी फ्लेक्सिबल बॉडी थी, गृहस्थ थे, मिलिट्री के थे, मेजर थे, पता नहीं क्या थे जब रिटायर हुए थे, और उनको ध्यान में सूर्य दिखता है, बहुतों को दिखता है, और ये एक स्टेज है कि उनको सूर्य का प्रकाश दिखाई दिया। अब अब उनको इतना अटैचमेंट हो गया उस सूर्य के प्रकाश से कि वो उस सूर्य के प्रकाश को छोड़ के ही राजी नहीं थे। वेदांत पढ़ लिया, लेकिन आखिर तक उनके मन में यही एक प्रॉब्लम थी कि मेरे मन से प्रकाश जाता ही नहीं है, सूर्य जाता ही नहीं है। जैसे रामकृष्ण परमहंस के मन से काली माता जाती ही नहीं थी, फिर उड़िया बाबे आए निकालने के लिए। तो यहाँ पे बोलते हैं मन कर्म वचन भजन दृढ़ नेमा, और फिर दृढ़ नेम के साथ मन कर्म और वचन से भजन होगा। यह राम गीता का जो प्रसंग है, इसमें कितना मिलान किया हुआ है। यह दूसरे शास्त्रों से जो मिलान है सो तो है ही है। इस प्रसंग में सारा उत्तरकांड ही लाकर मिलान कर देते हैं। जो यहाँ वर्णन है सो ही उत्तरकांड में है, वहाँ बड़े विस्तार से है और यहाँ संक्षेप से है। ये हमें पता नहीं था कि यही वर्णन आगे उत्तरकांड में भी बताया है। अब उत्तरकांड यदि सुनाना ना होता तो इस प्रसंग की मिलान करते सुनाते तो महीनों में राम गीता पूरी होती। अब हमको उत्तरकांड ही सुनाना है, तो वहाँ के प्रसंग को यहाँ लाकर क्यों सुनाना। अच्छा, अब भजन में नियम देखो। यह नियम का पालन न करना मन की कमजोरी है। यह मन एक बहाना बना लेता है कि चलो इस नियम को छोड़ दें, और जो अपने लिए हुए ग्रहण किए हुए नियम को छोड़ता है तो पता चल जाता है कि इसके मन में किसी भी नियम के पालन करने का जो बल चाहिए, जो आत्मबल चाहिए, जो दृढ़ता चाहिए, वह नहीं है। इसलिए भजन में नियम की जरूरत पड़ती है। तो यही बात हो गई। अभ्यास है ना तो कौनते कि हर रोज एक समय हमने इतना नियम, एक अनुष्ठान लेके फिर हमको नियम बनाना पड़ता है, तब जाके धीरे धीरे रुचि आनी शुरू होगी। नहीं तो एकदम कि आज ओम नमः शिवाय कर लिया, कल जय राम कर दिया, परसों शांति में बैठ गए, और 5वें दिन सूर्य को देख लिया। इतना मल्टी पॉइंटेड माइंड से कुछ नहीं होगा। हमको मन को एकाग्रचित करना है, और एकाग्रचित तभी होगा जब हमारे को जो भी हमारा लक्ष्य है उसमें दिलचस्पी, उसमें प्रेम। और प्रेम कैसे आएगा? बिना नियम के प्रेम सिंपल है। ध्याय तो विषयान पुंसान, भगवत गीता में आता है ना, किसी भी चीज के बारे में बार बार सोचोगे तो उससे अटैचमेंट हो जाएगी। अगर हम नियम से
भगवान का नाम, राम का नाम लेते हैं तो सुबह शाम दिन में 3 बार या जो भी जितने भी बार लेते हैं, बार बार हम उसके साथ अपने आप को उसके पास आ रहे हैं, तो धीरे धीरे अटैचमेंट हो ही जाएगी। जहाँ अटैचमेंट हो गई, प्रेम आ जाए, अपने आप स्फुरित हो जाएगा। पर जहाँ राम का नाम नहीं है, जहाँ दुनिया है, तो फिर वहाँ क्या होता है? क्रोध आता है या ग्रीड आता है, और फिर वो लैडर ऑफ फॉर्ड है, फिर आगे विकार शुरू हो जाता हाँ है, विकार शुरू हो जाता है। हाँ मम गुणगावत हाँ, तो फिर आगे बोलते हैं यथा मिलनैर वस्त्रैर यत्र तत्रोपविश्यते एवं चरित वृत्तस्तु वृत्तस्तेषां न रक्षति। जैसे आदमी कपड़ा जब मैला पहनने लगता है तो बिना आसन देखे चाहे जहाँ कूड़े पर बैठ गया, बोले कपड़ा तो मैला है ही है, यहाँ बैठने से क्या बिगड़ता है। इसी प्रकार जब आदमी नियम तोड़ने का आदी हो जाता है तो वह अपने जीवन में किसी भी बड़े काम को करने में समर्थ नहीं होता। नियम पालन में जिसकी दृढ़ता है वही अपने जीवन के सब कामों को पालन करने में, पूर्ण करने में दृढ़ होता है। तो गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, अब कहते हैं कि ऐसे दृढ़ सेवा करे कि जैसे गुरु की सेवा करनी चाहिए वह मेरी करे, पिता की सेवा करनी चाहिए वह मेरी करे, जो माता बंधु पति की सेवा करनी चाहिए, जो देवता की सेवा करनी चाहिए वह सब मेरी करे। भगवान कह रहे हैं मेरी करे। भगवान कहते हैं कि हमको ही अपना गुरु समझे, हमको ही पिता समझे, हमको ही माता समझे, हमको ही बंधु और हमको ही अपना पति समझे, हमको ही देव समझे और सारी सेवा मेरी करें। मम गुण गावत पुलक शरीरा। तो मतलब सारे जो रिलेशनशिप्स हैं, सारे जो बंधन हैं, जो भी सेवा करनी है, हम फंस जाते हैं एक एक व्यक्ति में। माता और पिता अलग अलग है, अब यहाँ पे सारे रिलेशनशिप आपने राम में ही डाल दिए। राम ही मात, राम ही पिता, राम ही भगवान, राम ही गुरु, राम ही देव, राम ही सब कुछ, तो मन भटकेगा ही नहीं। हमारा तो मन भटकता है ना अलग अलग चीजों में, तो उससे हम उसको विरत कैसे करें। ऐसे भगवान कह रहे हैं। क्या सुंदर बात कही है। तो ये गीता में भी यही बात आती है, पर फिर से पढ़ने में आनंद आता है कि हाँ यार थोड़ा और करना चाहिए। हाँ, तो यहाँ बोलते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरे गुण का गान करते समय शरीर रोमांचित हो। जिसमें प्रेम होता है उसमें गुण ही गुण दिखाई पड़ता है। भगवान से प्रेम होगा तो उसके गुण का वह गान करेगा और गाते समय शरीर में रोमांच होगा। अगर किसी स्त्री पुरुष का गान करेगा, लग जाओ दिन भर तो उसमें उससे राग होगा और तब फंस जाओगे उसी में और गिरोगे उसी में। भगवान के गुण का गान करोगे तो उसके लिए शरीर में रोमांच होगा, प्रेम होगा, वाणी गदगद हो जाएगी, नेत्र में आंसू आवेंगे, काम आदि मद दंभ निवृत्त हो जाएंगे। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त के तो मैं वश में हो ही जाता हूँ। क्या क्या सुंदर अखंडानंद इतना देखो। ऐसा कह रहे हैं कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं रह जाती, मेरे पास मैं हो ही जाऊं। हाँ, क्योंकि तुमने अपने को पूरी तरह से समर्पण कर दिया ना। अब तुम्हें मेरे को माता पिता भाई बंधु पति पत्नी देवता सब कुछ तुम मुझे समझ रहे हो, तो भगवान के पास कोई चॉइस ही नहीं है। इसी को बोलते हैं, इसका एक और शब्द है अनन्य भक्त। ऐसा भक्त जो करता है वो अनन्य भक्त हो जाता है। इसीलिए गीता में आता है अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मुझे अनन्य प्रकार से एक्सक्लूसिवली मुझे मेरे बारे में सोचता है, मैं उसका सब कुछ देख लेता हूँ। जो उसको चाहिए वो मैं उसको, जो उसको जरूरत है वो मैं उसको प्रोवाइड कर देता हूँ, और जो उसको जरूरत है उसको मैं संभाल के भी रखता हूँ। योगक्षेम। यहाँ पे हम पूरे सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं, पैसे और कमाने हैं, घर और खरीदने हैं, कपड़े और खरीदने हैं, कारें और खरीदनी है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं मैं सब कुछ देख लेता हूँ, तुम क्यों चिंता कर रहे हो यार। तुम सिर्फ मेरी चिंता करो, बाकी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो।
क्योंकि मिलना वही है जो तुम्हारे उसमें ब्लूप्रिंट में लिखा हुआ है। तुम उसको काट के तुम कुछ अपना बना सकते हो, लेकिन उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोलते हैं आगे हाँ, भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त के तो मैं वश में ही हो जाता हूँ। तो वचन कर्म मन मोरी गति, मन से वचन से कर्म से मैं ही जिनकी गति हूँ, मेरे पास आना चाहते हैं और निष्काम होकर भजन करते हैं, तिनके हृदय कमल महूँ, मैं उनके हृदय में सदा विश्राम करता हूँ। आहा, माने उसी में सोता हूँ, उसी में बैठता हूँ, उसी में जागता हूँ, उसी में रहता हूँ। जो निष्काम भाव से कर्मणा वाचा मनसा मेरी शरण ग्रहण करते हैं, जो निष्काम भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूँ। यह अभिप्राय है कि जो सकाम भजन करते हैं वे भी भगवान के सेवक हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे को ऐसे भजन करता है, अनन्याश्चिंतयन्तो माम, तो मैं उसी के हृदय में बैठता हूँ, उठता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, जागता हूँ। और क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए? सिर्फ ये विचार करके ही अंदर से आनंद आ रहा है। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। फिर बोलते हैं लेकिन जो सकाम भजन करते हैं उनके हृदय में भगवान को विश्राम नहीं मिलता है, क्योंकि वे कहते हैं कि हमारे लिए यह काम कर दो, हमारे लिए यह काम कर दो, तो तुमको तो प्रभु को उठकर जाना पड़ता है। और जो निष्काम हैं उनसे कोई काम नहीं लेना चाहते, उनके हृदय में तो भगवान भी बड़े आराम से विश्राम करते हैं, क्योंकि वे कोई काम करने के लिए भगवान को कहीं भेजते नहीं हैं, कोई उनके चित्त में उद्वेग नहीं है। इसलिए बताया है कि तिनके हृदय कमल करऊं सदा विश्राम। तो जिनके पास जो टेंपल जाके अर्चना वगैरह करते हैं, कि मेरे बेटे का ये हो जाए, मेरी बेटी का ये हो जाए, हमारे घर मिल जाए, मैं पीछे एक लिस्ट लगी रहती है। तो कहते हैं कि वो भगवान को बिजी कर देते हैं, भगवान विश्राम नहीं कर पाते। तो जो निष्काम प्रकार से भगवान को प्रेम करते हैं या उनको याद करते हैं, उनके मन में भगवान हमेशा स्थित रहते हैं, विश्राम करते हैं। फिर बोलते हैं, हाँ यहाँ पे हो गया, आज का हो गया। भागति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिरुनावा, एहि विधि गए कछकु दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। सूर्पनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अग्नि, पंचपटी सो गई एक बारा, देखि विकल भई जुगल कुमारा। भ्राता पिता पुत्र उरगारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई विकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मणि द्रव रवि बिलोकी। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखऊं खोजि लोक तिहुँ नाहि, ताते अब लगी रहूं गुमाई, मनुमाना कछु तुम्हि निहारी। सीतहि चितई कही प्रभु बाता, आई कुआर मोर लघु भ्राता, गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलोकी बोले मृदुबानी। सुंदरी सुनु मैं हुनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु
प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उनहि सब छाया। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनि धन शुभ गति विभिचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नभ दुहि दूध चहत ए प्राणी। बोले फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण परि बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोड़ी लाज परिहरई। तब सियानी आनी राम पति गई, रूप भयंकर प्रकटत भई। सीतई सभय देखि रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन्ही। ताके कर रावण कहे, मनौ चुनौती दीनी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। कागभुशुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई, पिता, पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोकों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा है। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गए। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुभीता सुख ना होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फलता है। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी जस चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दुहकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब वह खिसखिसाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी। ये अपने अंदर की काम वासना है। हर जगह पे यही आता है ना, इस काम वासना को कॉन्कर करना है, वही है, वही शूर्पणखा है। बिल्कुल बिल्कुल। हो गया टाइम?
काम हुआ। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब कि मतलब जो चीज लगी हम उसकी जस्ट डिजायर करना शुरू कर दें। दिस इज व्हाट आप ये कह रहे हैं? सिर्फ मैं नहीं कह रहा, भगवत गीता भी नहीं कहती है। मतलब हाँ मतलब दिस इज द वे, मतलब ऐसे एंगल से the system is, अगर कुट्टी के लिए भी मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, whatever you किसी भी चीज को तुम एक बार देखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी बार देखते हो तो तुम्हारे को उसका मेमोरी बन जाता है। उसको तुम बार बार देखोगे तो अटैचमेंट हो जाएगी। ये सेकंड स्टेप, अटैचमेंट हो गई तो तुम्हारे को उसकी इच्छा होगी, डिजायर होगी। अगर डिजायर सेटिस्फाई होगी तो यू विल बिकम ग्रीडी। अगर सेटिस्फाई नहीं हुई, अगर डिजायर सेटिस्फाई नहीं हुई, कभी भी देख लो अपने जीवन में, तो गुस्सा आता है जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो। और जहां गुस्सा आ गया, ग्रीड का भी कोई एंड नहीं है, तो इवेंचुअली ग्रीड टर्न्स इनटू एंगर। और गुस्सा आ गया, गुस्सा आने से मन का संतुलन खराब हो जाता है, बुद्धि का विनाश हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाता है। और जहां तुम सही क्या और गलत क्या ये नहीं पता कर सकते, तो वही मनुष्य का पतन है। तो अगर आसक्ति करनी है, किसी का ध्यान करना है, तो जैसे भी पहले बताया कि रामचंद्र जी का करो, रामचंद्र जी का करो, बाकी क्या है, ये तो सब दुनिया। संसार क्या है? संसार कोई रियल थोड़ी ना है। जैसे नीला आसमान है, आसमान होगा, लेकिन आसमान के ऊपर नीला रंग कहीं चिपका हुआ है क्या? पर दिखता नीला है, पर है नहीं। तो उसी तरह से ये संसार दिखता है लेकिन है नहीं, क्योंकि ये संसार तो हमें सपने में भी दिखता है, लेकिन हम उधर तो नहीं जाते अपनी फैमिली को फॉलो करने के लिए। फिर वे इस जागृत अवस्था में क्यों अपनी एक ही फैमिली के पीछे लगे हुए हैं? आसक्ति मतलब प्रभु से अभी आसक्ति नहीं हुई है। आसक्ति मतलब अटैचमेंट। तो प्रभु से अटैचमेंट करो, यहाँ पे रहते हुए, जहाँ पे भगवान ने रखा वहीं रहो, लेकिन विरक्त होके रहो। और विरक्ति आएगी जब प्रभु से प्रेम होगा। So where should we control? The first side. First side is don't get involved in the world too much. But we keep seeing it and something is more attractive. But हाँ, तो you with अनुष्ठान meaning with discipline, you have morning, afternoon, evening. You are retired, right? Or you are working? You're partially working. Yeah. Partially working. So you set yourself 3-4 times a day that at this time, come what may, I am going to do my half an hour of japa or 15 minutes of japa or 1 hour of japa, whatever naturally you feel comfortable with. And just dive into it, and it becomes a regular, like a clockwork, you are going into it. And then and once it becomes a habit, then you will notice, are you doing it mechanically or are you doing it with love? But still when we go out, something is more attractive. It will take time. It doesn't happen in one day, man. It doesn't happen in one day. Okay. It doesn't happen in one day. So that means when something is attractive, that awareness will not drag you. That's what. It will, because you are in love with the Lord, you will not get attracted by the world. So those desires which are still lurking in your heart and mind, which make you interested in the world, they will start quietening in your mind. As the desire for Lord or the love for the Lord increases in your heart, the desire for the world decreases. That is what I was told today, that the more we love the Lord, that much dispassion automatically, virakti, vairagya towards the world comes about. Yeah, barabar है ना? Yeah, that's. But उसके लिए उन्होंने ये भी बताया कि we must approach it in a disciplined manner, not haphazard manner. Every day, clockwork, अनुष्ठान लेके, जैसे हम अनुष्ठान के साथ सत्संग करते हैं हर ट्यूसडे। ये अनुष्ठान ही है. We are committed. That's why we are doing it, isn't it? But
this is still too many words. But when you sit with yourself and Ramchandra ji, and the only word, not so many words, this is good. But this must culminate in our love for the Lord, that I don't want so many words to remember Ram. I have heard Ramayana so many times. It is good, but now I want to be one with him. I want him to be in my heart. I don't want to think about his wife. I don't want to think about the stories. I want to think about Ram and be one with him. That urge must come inside as a result of the study of the satsang. और वही कैसे मिलता है, इधर बताया था कि भाई संतों के साथ सत्संग करो, संतों के साथ रहो, तो फिर ये अपने आप धीरे धीरे it starts rubbing off you. If I as a sannyasi go and stay with a person who is a gambler, slowly I'll become a gambler, man. If I'm not able to convert him into a sannyasi. तो क्या बोल रहे, तुम क्या बोल रहे? So स्वामी जी जो लास्ट टाइम स्वामी जी बता रहे थे ना कि भजन करने में भंजन हो रहा है साथ साथ. भंजन, हाँ. भजन से भंजन. भंजन मतलब संसार का भंजन और प्रभु का भजन. हाँ जी. Bhanjan means attachment, is it? भंजन means दुख निवृत्ति. भजन means सुख प्राप्ति. भंजन means destruction. Okay. Bhanjan. भंजन. लोकल वर्ड. ठीक है. ठीक है स्वामी जी. सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय. हर हर महादेव, हर हर महादेव. सीताराम चंद्र अर्पणमस्तु. श्री राम.